दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 91 पर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर जो नई हलचल शुरू हुई है, उससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है। खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और उसी के आधार पर आज हम पूरी जानकारी विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पिछले कई दिनों से लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से दो बड़ी मांगें उठाई जा रही थी। पहली मांग थी कि नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए और दूसरा मांग थी कि उम्र सीमा में छूट दी जाए ताकि जो अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मौका मिल सके। अब इसी को लेकर के जो खबर निकल कर के सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव अब आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है और माना जा रहा है कि इसी आधार पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन का जो प्रारूप है, वह तैयार कर लिया गया है। इस प्रारूप को शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है। इसका मतलब साफ है कि भर्ती की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच रही है और बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि लगभग 10 दिन पहले ही शिक्षा विभाग की तरफ से अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई थी। अधियाचना भेजे जाने के बाद अब बीपीएससी ने विज्ञापन को ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब यह ड्राफ्ट शिक्षा विभाग के पास है और वहां से अंतिम स्वीकृति मिलते ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसी बीच सबसे बड़ी बात जो निकल कर के सामने आ रही है, वह है आयु सीमा में छूट को लेकर चर्चा। काफ़ी समय से अभ्यर्थियों की मांग थी कि इस बार भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि कई अभ्यर्थी पिछले वर्षों में भर्ती नहीं आने की वजह से ओवरएज होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके अनुसार शिक्षा मंत्री के स्तर पर भी इस विषय पर चर्चा हुई है और ये कहा गया है कि अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भर्ती के विज्ञापन के प्रारूप में आयु सीमा में छूट का प्रस्ताव भी जोड़ा जा सकता है। अभी इसकी अंतिम पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर चर्चा जरूर चल रही है। कई सूत्रों के अनुसार 2 साल से लेकर 5 साल तक की छूट और अधिकतम 10 साल तक की छूट प्रावधान में चर्चा है। अगर ऐसा होता है, यह लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि इस विषय को लेकर कई छात्र संगठन और अभ्यर्थी प्रतिनिधि लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से भी इस विषय को लेकर चर्चा की गई है। हर रविवार को शिक्षा विभाग में जो जन सुनवाई होती है, उसमें भी कई अभ्यर्थी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। वहां पर भी शिक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग की प्रमुखता से उठाया गया था। इसके अलावा कई राजनीतिक नेताओं ने भी इस विषय को लेकर बयान दिया है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। इसी बीच एक और चर्चा तेज हो गई है और वह है राजनीतिक गलियारों की। कहा जा रहा है कि कई विधायक और कार्यकर्ता यह मांग कर रहे हैं कि भविष्य में राज्य की राजनीति में नई नेतृत्व की भूमिका सामने आ सकती है। इस संदर्भ में नीतीश कुमार के बाद उनके पुत्र निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि ये पूरी तरह से राजनीतिक चर्चा का विषय है, लेकिन कई नेताओं ने यह कहा है कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का बड़ा योगदान रहा है और आने वाले समय में नई पीढ़ी भी राजनीति में सक्रिय हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह है शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन। लाखों अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि नई भर्ती कब आएगी, क्योंकि जब पिछली भर्ती हुई थी तो उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अब जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि सरकार भी इस प्रक्रिया को ज़्यादा देर तक लंबित नहीं रखना चाहती है। बीपीएससी द्वारा जो विज्ञापन का प्रारूप भेजा गया है, उसमें भर्ती की पूरी संरचना तैयार की गई है, यानी कितने पद होंगे, किस स्तर पर भर्ती होगी, किस विषय में कितनी सीटें होंगी, इन सब चीज़ों की रूपरेखा लगभग तैयार कर ली गई है। अब केवल अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से इस प्रारूप को मंजूरी मिलती है, वैसे ही बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है, तो उससे पहले कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी की जाती है। सबसे पहले विभाग अधियाचन भेजता है, उसके बाद आयोग विज्ञापन का ड्राफ्ट तैयार करता है और फिर विभाग की मंजूरी के बाद ही नोटिफिकेशन जारी होता है। इस समय
समय शिक्षक भर्ती भी इसी प्रक्रिया में अंतिम चरण में है। इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन के बाद परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी और फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह यही है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। सूत्रों के अनुसार विभागीय स्तर पर कहा जा रहा है कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी और जल्द ही इसका अधिसूचना जारी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ हफ्तों में ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। लेकिन जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक किसी भी जानकारी को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसीलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी तैयारी लगातार जारी रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। दोस्तों, अगर आयु सीमा में छूट का फैसला लिया जाता है तो इससे उन अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उम्र सीमा की वजह से परेशान थे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले वर्षों में भर्ती नियमित रूप से नहीं आने की वजह से भी ओवर एज होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। इसीलिए सरकार को भी इस बार विशेष छूट देनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सभी से ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर आप लोग भी बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप भी कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और बार-बार नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार करते-करते परेशान हो चुके हैं, तो यह समय बिल्कुल भी निराश होने का नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग के स्तर पर हलचल तेज़ हुई है, जिस तरीके से बिहार बीपीएससी सर्विस जिस तरीके से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की तरफ से विज्ञापन का प्रारूप भेजा गया है, उससे इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रक्रिया अब आगे बढ़ चुकी है और बहुत लंबे समय तक इसे रोका नहीं जा सकता। आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले जब भर्ती आई थी तो अचानक ही नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसके बाद बहुत ही कम समय में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अभी से अपनी तैयारी को और तेज कर देना चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद समय बहुत कम मिलता है और वही अभ्यर्थी आगे निकलते हैं जो पहले से पूरी तैयारी कर रहे थे। और जहाँ तक आयु सीमा की छूट की बात है, तो जिस तरीके से अभ्यर्थियों की मांग लगातार उठ रही है और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के स्तर पर भी चर्चा की बात सामने आ रही है, उससे उम्मीद जरूर बनती है कि इस विषय पर कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार से ही होगा और आधिकारिक घोषणा आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा। चलिए दोस्तों, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब हम लोग अगली अपडेट के साथ में, अगली कोई नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।